आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की दार्शनिकता के बारे में। श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि उनके जीवन और शिक्षाओं में गहरी दार्शनिकता समाहित है। तो चलिए इस यात्रा पर चलते हैं और समझते हैं श्री कृष्ण के जीवन की गहराइयों को। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व भारतीय इतिहास के लिए ही नहीं, विश्व इतिहास के लिए भी अलौकिक एवं अद्भुत है और सदा रहेगा। वे हमारी संस्कृति के एक विलक्षण महानायक हैं। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत अनूठा है। अनूठेपन की पहली बात तो यह है कि कृष्ण हुए तो अतीत में, लेकिन है भविष्य के। मनुष्य अभी भी इस योग्य नहीं हो पाया कि श्री कृष्ण का समसामयिक बन सके। अभी भी कृष्ण मनुष्य के समझ से बाहर है। भविष्य में ही यह संभव हो पाएगा कि कृष्ण को हम समझ पाए। इसके कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि कृष्ण अकेले ऐसे व्यक्ति है जो धर्म की परम गहराइयों और ऊंचाइयों पर होकर भी गंभीर नहीं, उदास नहीं है, रोते हुए नहीं है। साधारणत संत का लक्षण ही रोता हुआ होना है। जिंदगी से उदास, हारा हुआ, भागा हुआ। कृष्ण अकेले ही नाचते हुए व्यक्ति हैं, हंसते हुए, गीत गाते हुए। समस्त धर्म बहुत गहरे अर्थों में इस जीवन के विरोधी है। कोई और जीवन है परलोक में, कोई मोक्ष है, उसके पक्षपाती है। समस्त धर्मों ने दो हिस्से कर रखे हैं, जीवन के, एक वह जो स्वीकार योग्य है और एक वह जो इनकार के योग्य है। श्री कृष्ण अकेले ही इस समग्र जीवन को पूरा ही स्वीकार कर लेते हैं। जीवन की समग्रता की स्वीकृति उनके व्यक्तित्व में फलित हुई है। इसलिए इस देश ने और सभी अवतारों को आंशिक अवतार कहा है, कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है। राम भी अंश ही है परमात्मा के, लेकिन कृष्ण पूरे ही परमात्मा है। और यह कहने का, यह सोचने का कारण है, और वह कारण यह है कि कृष्ण ने सभी कुछ आत्मसात कर लिया है। मनुष्य का मन अब तक तोड़कर सोचता रहा है, द्वंद्व करके सोचता रहा है। शरीर को इनकार करना है, आत्मा को स्वीकार करना है। परलोक को स्वीकार करना है, इहलोक को इनकार करना है। तो परलोक और इहलोक को लड़ा देना है। स्वभावतः यदि हम शरीर को इनकार करेंगे तो जीवन उदास हो जाएगा, क्योंकि जीवन के सारे रस स्रोत और सारा स्वास्थ्य और जीवन की सारा संगीत और सारी संवेदनाएं शरीर से आ रही है। शरीर को जो धर्म इनकार कर देगा वह पीतवर्ण हो जाएगा, रक्त शून्य हो जाएगा। श्री कृष्ण अकेले है जो शरीर को उसकी समस्तता में स्वीकार कर लेते हैं, उसकी टोटालिटी में। यह एक आयाम में नहीं, सभी आयाम में सच है। श्री कृष्ण ही इतिहास में एकमात्र व्यक्ति हुए जो हंसते हुए जन्म लेते हैं। सभी बच्चे रोते हैं। एक बच्चा सिर्फ मनुष्य जाति के इतिहास में जन्म लेकर हंसा। यह सूचक है इस बात का कि अभी भी हंसती हुई मनुष्यता पैदा नहीं हो पाई। श्री कृष्ण हंसती हुई मनुष्यता को ही स्वीकार हो सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण का बहुत भविष्य है, क्योंकि पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में कृष्ण अकेले है जो दमनवादी नहीं है। वे जीवन के सभी रंगों को स्वीकार कर लिए हैं। वे प्रेम से भागते नहीं। वे पुरुष होकर स्त्री से पलायन नहीं करते। वे परमात्मा को अनुभव करते हुए युद्ध से विमुख नहीं। वे करुणा और प्रेम से भरे होते हुए भी युद्ध में लड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। अहिंसक चित्त है उनका, फिर भी हिंसा के ठेठ दावानल में उतर जाते हैं। अमृत के स्वीकृति है उन्हें, लेकिन जहर से कोई भय भी नहीं है। और सच तो यह है, जिसे भी अमृत का पता चल गया है उसे जहर का भय मिट जाना चाहिए, क्योंकि अमृत ही क्या जो जहर से फिर डरता चला जाए। और जिसे अहिंसा का सूत्र मिल गया उसे हिंसा का भय मिट जाना चाहिए। ऐसी अहिंसा ही क्या जो अभी हिंसा से भयभीत और घबराई हुई है। और ऐसी आत्मा भी क्या जो शरीर से भी डरती हो और बचती हो। और ऐसे परमात्मा का क्या अर्थ जो सारे संसार को अपने आलिंगन में न ले सकता हो। तो श्री कृष्ण द्वंद्व को एक साथ स्वीकार कर लेते हैं और इसलिए द्वंद्व के अतीत हो जाते हैं। ट्रांसेंडेंस जो है वह द्वंद्व में पड़कर कभी संभव नहीं है, दोनों एक साथ स्वीकार कर लेने से संभव है। तो भविष्य के लिए कृष्ण को बड़ी सार्थकता है, और भविष्य में कृष्ण का मूल्य लगातार बढ़ता ही जाने को है। जब द्वंद्व भरे धर्म अंधेरे में डूब जाएंगे और इतिहास की राख उन्हें दबा देगी, तब भी श्री कृष्ण का अंगार चमकता हुआ रहेगा और भी निखरेगा, क्योंकि पहली बार मनुष्य इस योग्य होगा कि कृष्ण को समझ पाए। श्री कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है।
कठिन है इस बात को समझना कि एक आदमी संसार को छोड़कर चला जाए और शांत हो जाए। कठिन है इस बात को समझना कि संसार के संघर्ष में बीच में खड़ा होकर और शांत हो। आसान है यह बात समझनी कि एक व्यक्ति विरक्त हो जाए और आसक्ति से संबंध तोड़कर भाग जाए और उसमें एक पवित्रता का जन्म हो। कठिन है यह बात समझनी कि जीवन के सारे उपद्रव के बीच आंधियों में खड़ा हुआ दिया हिलता न हो। इसीलिए श्री कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। इसीलिए कृष्ण को जिसने पूजा भी है, जिसने कृष्ण की आराधना भी की है, उन्होंने भी कृष्ण के टुकड़े टुकड़े करके किया है। सूरदास के कृष्ण कभी बच्चे से बड़े नहीं पाते। बड़े कृष्ण के साथ खतरा है। सूरदास बर्दाश्त न कर सकेंगे, क्योंकि हम अपने ही तल पर तो समझ सकते हैं। हमारे अपने तल के अतिरिक्त समझने का हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है। तो कोई है जो कृष्ण के एक रूप को चुन लेगा, कोई है जो दूसरे रूप को चुन लेगा। गीता को प्रेम करने वाले गीता को चर्चा में न पड़ेंगे, क्योंकि कहाँ राग रंग और कहाँ रास और कहाँ युद्ध का मैदान। उनके बीच कोई तालमेल नहीं है। शायद कृष्ण से बड़े विरोधों को एक साथ पी लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए कृष्ण की एक एक शकल लोगों ने पकड़ लिया है। जो जिसे प्रीतकर लगी है उसने छाट लिया है, बाकी शकल को उसने इनकार कर दिया है। इस संदर्भ में यह समझ लेना उचित होगा कि राम के जीवन को हम चरित्र कहते हैं। श्री राम बड़े गंभीर है। उनका जीवन लीला नहीं है, चरित्र ही है। लेकिन कृष्ण गंभीर नहीं है। कृष्ण का चरित्र नहीं है, वह कृष्ण की लीला है। राम मर्यादाओं में बंधे हुए व्यक्ति है, कृष्ण के जीवन में मर्यादा जैसी कोई चीज ही नहीं है। पूर्ण स्वतंत्र जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो कहीं भी जा सकता है। ऐसी कोई जगह नहीं आती जहां कृष्ण रुके, ऐसी कोई जगह नहीं आती जहां भयभीत हो और कदम को ठहराए। यही स्वतंत्रता ही कृष्ण के आत्मा अनुभव का अंतिम फल है। निष्कर्ष: कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन के हर पहलू को समृद्ध बनाने के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शिका है। उनकी उपदेशों में बसी हुई सत्यता और प्रेम का संदेश आज भी विश्व भर में फैला हुआ है। आखिरकार, भगवान कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को एक उच्चतम स्तर पर पहुंचा सकते हैं। उनकी शिक्षाओं को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। इस प्रकार, कृष्ण की उपासना और उनके सिद्धांतों का अनुसरण करके हम जीवन के सभी पहलुओं में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।